Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. किवें तुसी सब ठीक हो? मैं यकीन करदी हां कि तुसी बिल्कुल ठीक हो। हालेलुया। तुसी बिल्कुल ठीक हो। आमीन। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ अपने फायदे ਦਾ शब्द है ना, वो एक भी शब्द इधर उधर नहीं डिगन देना। हरेक शब्द नू कैच करना, क्योंकि शब्द दे विच सामर्थ है। हालेलुया। ओके, अज असी हिंदी दे विच परमेश्वर दे वचन नू सुनांगे। हालेलुया। Praise the Lord. Actually, आज हम बाइबल में से वचन को हिंदी में इसलिए सुनेंगे क्योंकि जब भी हम लोग पंजाब से बाहर जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि इनको हिंदी नहीं आती, इन्हें हिंदी समझ ही नहीं आती। क्योंकि जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। एक्चुअली मेरे साथ होता है, क्योंकि अपनी पंजाबी बड़ी सीधी है। तो जब भी लोग मुझे मिलते हैं वो पहले पूछते हैं, अच्छा सिस्टर को कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो पंजाबी में गल करे, क्योंकि इनको तो हिंदी नहीं आती। तो कितनी सारी मीटिंग्स, कितने सारे प्रोग्राम्स उनको लगता है इसलिए नहीं रखने क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती। लेकिन संत पौलुस क्या कहते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके वसीला से जो मुझे ताकत और जोर देता है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा जोर कहां से है? यहोवा परमेश्वर से है। हालेलुया। और सब जुबानें किसकी हैं? उसी की हैं। सब भाषाएं किसकी हैं? उसी की हैं। तो अगर कुछ भी नया आपको चाहिए, कुछ भी नया आपको करना है, घबराओ नहीं, डरो मत, बस परमेश्वर से मांगो, आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। कुछ भी नया करना है, ये मत सोचो मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो परमेश्वर के जोर से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हालेलुया। और वो आपको करने देगा, क्योंकि वो चाहता है आप नए नए काम करें। हालेलुया। वो आपको नई नई बरकतें, नई नई आशीषें देना चाहता है। हालेलुया। नई गवाहियों के साथ वो आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। तो आज कितने लोग यहाँ चंगे होने के लिए आए हैं? सब के सब। क्या आप सब बीमार हो? सबने हाथ उठाए। क्या आप सब बीमार हो? मैंने पूछा था कितने लोग चंगे होने के लिए आए, और आप सबने हाथ खड़े कर दिए। आप चंगे हो चुके हो, इसलिए यहां पहुंचे हो। हालेलुया। जब आप घर से निकले थे ना, तो शैतान इतना जोर लगा रहा था आपको रोकने के लिए, इतना वो कर रहा था, सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आपको कामयाबी बख्शी और उसको शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया। आप चंगे होकर यहाँ पहुंचे हो कि खुदा के काम को सबके सामने जो बता सको कि सचमुच हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। तो आज कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? सब चंगे हो चुके। हालेलुया। हालेलुया। वाह। आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 चैप्टर और 3rd वर्स में ऐसे लिखा है। बुक ऑफ साम, जबूर की किताब है जो उसमें से, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या आप जानते हो बीमारियां कहां से आती हैं? एक्चुअली में जो बीमारियां इंसान को लगती हैं वो अधर्म के कामों से आती हैं। वो पाप
करने की सजा है। जब हम पाप करते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, बुरी बुरी सोचते रहते हैं, गुनाह भरे ख्यालों में खोए रहते हैं, तो क्या होता है? बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं। और वचन में क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। कौन है वही? वो परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर, जिसका नए नेम में हमें नया नाम यीशु दिया गया। हालेलुया। वही यहोवा परमेश्वर जिसका नाम नए नेम में आकर हमको यीशु करके दिया गया। यीशु के नाम में अधर्म जो है वो क्षमा होता है, पाप की माफी जो है वो यीशु नाम में मिलती है। और ये सब समस्याएं, सब मुश्किलातें, सब बीमारियां, सब बोझ, सब कर्ज, ये सारी जो चीजें, सारे श्राप, ये कहां से आए हैं? अधर्म के काम करने से। अगर हमारे पड़ोसी ने कुछ नया ले लिया, उसके मुंह पे हम कहेंगे बड़ी खुशी हुई, बधाई हो, कांग्रेट्स, फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैसेज। किसी को लिखना नहीं आता तो वो गूगल पे जाता है, कॉपी पेस्ट करके भी वो करता है, लेकिन मन में जलन है, मन खुश नहीं हुआ। इसका ये काम कैसे हो सकता है? इसको ये कैसे मिल सकता है? मैं इतने समय से कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी खेत में ट्रैक्टर चलाता हूँ, हल जोता हूँ, ये सारे काम करता हूँ, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया? मैं इससे 1 साल पहले से चर्च जाता हूँ, अभी इसको 3 साल हुए, मुझे तो 4 साल हो गए, इसे मुझसे पहले आशीष कैसे मिल गई? ये कुड़ना, कुड़कुड़ करना, कुड़पतन से भरे रहना, जेलस के स्पिरिट में रहना, ये हमारे अंदर ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। हम सब परमेश्वर के पास कब पहुंचे? जब डॉक्टर के वश से बाहर निकल गया सब कुछ, जब बीमारियां डॉक्टर को समझ नहीं आई, तब हमने सोचा चलो अब परमेश्वर के पास चलते हैं। ऐसे तो नहीं हुआ कि सिर में दर्द हुआ तो आप सीधा परमेश्वर के पास आ गए, चलो छोड़ो दवाई क्या खानी, डॉक्टर के पास क्या जाना है, इधर उधर बाबा तांत्रिक वांत्रिक ये सब क्या करना है, सीधा अपने परमेश्वर के पास चलते। कोई ऐसे आया क्या? सब कब आए? जब थक चुके, जब हार चुके, जब मरने को थे, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब सोचा चलो अब एक ही बचा है, वहीं भी जाके देख लेते हैं। तब हम पहुंचे। ये बीमारियां जब सर की दर्द जीवन की दर्द बन गई, तब हम परमेश्वर के पास पहुंचे। जब बदन का जलना दिल का जलना बन गया, तब हम परमेश्वर के पास पहुंचे। और एक परमेश्वर ही है जो ये सारी बीमारियों से हमें चंगा करना चाहता है और चंगा कर सकता है। सिर्फ वही है, क्योंकि ये जो लंबी लंबी बीमारियां होती है ना, जैसे जब वेदर चेंज होता है तो फ्लू का होना नॉर्मल रहता है, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को माइल्ड फीवर, टायर्डनेस, ये बीमारियां नहीं है एक्चुअली में, ये सिम्टम्स ऑफ वेदर चेंजेस इसको बोलते हैं, मौसम के बदलने के निशान। ये बीमारियां नहीं है। बीमारियां क्या है? एक ऐसे रोग में फंसे रहना जो दवाई खाने के बाद भी चंगा नहीं हो रहा और कई सालों से आप उसी में फंसे हुए हो, वो रोग आपको पकड़े हुए है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स में आ नहीं रहा वो, और चलने फिरने में आप असमर्थ हो रहे हो, कोई
मदद करने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। जब डॉक्टर्स बोल दें ये लाइलाज हो चुका है, तो उसका इलाज खुदावंद के पास होता है। हालेलुया। और ये सारे के सारे जो रोग हैं, जो लंबे समय से किसी को लगे हुए हैं, ये पाप की निशानी है, ये पाप की मजदूरी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मौत है। और मौत धीरे धीरे वाली मौत, एवरीडे थोड़ा थोड़ा मरना। कोई फिक्र से मर रहा, कोई बीमारियों से मर रहा, किसी अलग अलग तरह से मर रहे हैं लोग। ये पाप की मजदूरी है। अगर आज आप चंगा होने के लिए परमेश्वर के पास आए हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? पाप से तौबा। हालेलुया। अधर्म की क्षमा जांचना करना, पाप की माफी मांगना परमेश्वर से। ये अंगीकार करना, ये स्वीकार करना कि मैं पापी और गुनहगार हूं। हाँ, मैंने बहुत से पाप किए हैं। मैंने अपने पड़ोसी के विरुद्ध बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ किया है। मैंने अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ धोखा किया है। मैंने खुद के साथ धोखा किया है। मैंने परमेश्वर को होते हुए भी ना होता हुआ समझा है। मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। मैंने चोरियां की, मैंने ठगियां की, मैंने बुरी चीजें सोची, देखी और करी अपने हाथों से। ये अंगीकार करना आज परमेश्वर के सामने। और वचन क्या कहते हैं? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वही, सिर्फ वही, वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, सिर्फ वही आपके अधर्म को, मेरे अधर्म को क्षमा कर सकता है। कोई इंसान नहीं, सिर्फ परमेश्वर। और अगर आप बिना तौबा किए, बिना रिपेंटेंस के, अगर आप हीलिंग प्रेयर के लिए आगे आओगे, हाथ रखवा के प्रार्थना करोगे, ले हैंड करवाओगे, तो मैं आपको एक बात यहां से कह देती हूं, आप चंगा होने वाले नहीं हो। क्योंकि जब तक पाप क्षमा ना किए जाएं परमेश्वर की तरफ से, आप चंगे हो ही नहीं सकते। तो सरमन के बाद, ये मैसेज के बाद, सबके पास 7 मिनट का टाइम रहेगा। 7 मिनट हम सबके पास होंगे। सब लोग जो भी पाप आपको अपने जीवन में पता है, नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे, सब पापों के लिए आपने परमेश्वर से माफी मांगनी है और सच्चे दिल से माफी मांगना। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, ये गोल्डन चांस है। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पास और कितना समय। कभी कभी किसी को लगता है मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो मेरे पास 50 वर्ष और पड़े, अभी मैं सिर्फ 30 का हूं, 20 का हूं। किसी को लगता है मैं 50 का हूं, अभी 30-40 और हैं। कोई नहीं जानता कितना समय किसके पास है। ये सारी हमारी अपनी ओन इमेजिनेशन है कि मेरे पास इतना तो है। एक अपना ही सीन क्रिएट किया हुआ है। कितने लोग हंसते खेलते घर से निकलते हैं, खबर आ जाती है एक्सीडेंट में ये हो गया। कितने लोग खाते खाते किसी को फोन जाता है, वो तो खाना खा रहा था, वो खाने की गराई उसके गले में अटकी और बंदा चला गया। कोई तो हंसते खेलते। और अभी तो कितनी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, लोग डांसिंग फ्लोर पे भी श्वास छोड़ के चले गए, उनकी सांसें बंद होगी। कहते हैं कि वर्कआउट करो, जिम करो, ये करो, वो करो, लंबे जीवन के लिए करना चाहिए, फिटनेस के लिए करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि जिम जाने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है, तो ये गलतफहमी है। कितने लोग जिम में वर्कआउट करते हुए मरे हैं। कितने डॉक्टर्स
अपनी ड्यूटी के टाइम पे किसी को ऑपरेट करते, किसी को मेडिसिन देते हुए अपनी चेयर पे मरे। कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है। ये एक राज है जो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है और किसी को नहीं बताया। इसलिए आज जो समय है इसको हम कैश करेंगे। आज हमें ये समय मिला कि हम रिपेंट करें, हम तौबा करें, पश्चाताप करें। ये मौका जाने नहीं देना। इस समय आफ्टर सरमन हम सब अपने गुनाहों का पश्चाताप परमेश्वर के आगे करेंगे। किसी किसी को लगता होगा मैंने तो बैप्टाइज किया है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे इतने साल हो गए चर्च आते हुए, रोज तौबा की कोई जरूरत नहीं, मैंने तब कर ली थी तौबा और परमेश्वर ने मेरे पाप माफ कर दिए। अभी तो उसने मुझे लड़के की आशीष भी दे दी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चों की शादी होगी, मुझे नई जॉब मिल गई, वीजा मिल गया, मेरे तो पाप क्षमा हुए, इसीलिए ये सब चीजें मिली। ये सब चीजों का मिलना इस बात का दावा पेश नहीं करता कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो गए या फिर हमारे पाप जो हैं वो बख्श दिए गए। क्योंकि उसके बाद हमने कितनी गलतियां की, कितनी गंदी गंदी सोचें सोची, कितनी गलत चीजें बोली, कितनी गलत चीजें सुनी, कितनी देखी, क्या कुछ नहीं किया। एवरी डे हम पता नहीं कितने कितने पाप करते हैं। और मैं ये विश्वास करती हूं अगर हम आज पूरे दिल से, सच्चे दिल से पश्चाताप कर लें, एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो चंगा ना हो। सभी चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। सभी के सभी, एक एक जन चंगा होगा, एक एक जन। बस आपको विश्वास में रहना है और पूरे दिल से अपने गुनाहों का अंगीकार करना है और विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। वो आज मुझे मेरे हर दुख से, हर तकलीफ से, हर समस्या से मुक्त कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो मुक्तिदाता है। हालेलुया। और लिखा है तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे कितने रोगों को चंगा करता है? सब रोगों को। कोई भी रोग हो, कोई ऐसे भी रोग हो जिसका जिक्र आप करने में हिचकिचाते हो, उस रोग से भी वो आपको चंगा करना जानता है। जिस रोग के बारे में आप जिक्र नहीं करना चाहते कि अगर किसी को पता चल गया, हो सकता है मेरी शादी ना हो सकता है मुझे जॉब ना मिले, हो सकता है मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, वो सारे रोग जो छिपे हुए हैं, जिनको आप गुप्त कहते हो, वो आपको छिपे हुए रोगों से, गुप्त रोगों से भी चंगा करता है। हालेलुया। वो सब रोगों से जो आप टेस्ट करवाते हो लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहे, पर आप परेशान हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म में दर्द है, जिनके जिस्म में कमजोरी है, जिनके साथ जिनको फिजिकली एक्टिविटीज में काफी सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जब वो टेस्ट करवाने जाते हैं ना तो कुछ स्कैनिंग में आ रहा है, ना किसी रिपोर्ट में आ रहा है, ना कोई इन्फेक्शन उनको नजर आ रही है, लेकिन वो परेशान है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो सच ही बोल रहे हैं। लेकिन वो बीमारी जो है वो फिजिकली नहीं, वो स्पिरिचुअल है। जो बीमारियां जिस्मानी हैं, जो बीमारियां मौसम के बदलने से हैं, जो बीमारियां बाहर की तरफ से है, वो बाहर नजर आती हैं, वो रिपोर्ट्स में आती हैं। लेकिन जो बीमारियां आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो किसी रिपोर्ट में आती नहीं, लेकिन वो
ज्यादा गंभीर है जिस्मानी बीमारियों से और उन बीमारियों से जो रिपोर्ट्स में आती हैं। कभी कभी जब बीमारियां रिपोर्ट्स में नहीं आती तो घर वाले भी शक करना शुरू कर देते हैं, ये तो झूठी बोलता है, कामचोर है, काम नहीं करना चाहता, इसलिए ये सब पखंड करता है। और बोलता है किसी थर्मामीटर में सर दर्द थोड़ा आनी है, टांगों की दर्द किसी थर्मामीटर में थोड़ी आनी है। उनको लगता है ये ऐसे ही करते हैं और वो बोलते हैं चल चल ऐसे पड़ा रहता है, काम कर। लेकिन वो बेचारा, उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी सब बीमारियां जो किसी इंसान की समझ से, किसी मशीन की समझ से बाहर हैं, वो परमेश्वर की समझ में आती है और वो आज आपको उन सब बीमारियों से चंगा करेगा। हालेलुया। वो सब बीमारियों से आपको चंगा करेगा। बहुत से लोग, उनको लगता है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो अच्छे हो चुके, जो भले हो चुके, लेकिन उन्होंने कोई टेस्टिमनी नहीं दी, कोई टेस्टिमनी नहीं दी। वो शर्माते, उनकी बीमारियां ही ऐसी थी, उनकी परेशानियां ही ऐसी थी, उनकी मुश्किलें ऐसी थी कि उनका जिक्र करने में उनको शर्म आती। लेकिन वो मन से शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के, क्योंकि वो जानते हैं उनके जीवन में एक बड़ा काम हो गया। पता है वो कैसी कैसी बीमारियां और कैसी कैसी समस्याएं होती है। ओके, जैसे मान लो कोई विडो है, कोई विधवा औरत, उसके पति का देहांत हो गया। अब उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। कोई कोई तो लेडीज रहती हैं जिनको पेरेंट्स हेल्प करते हैं, इन लॉज हेल्प करते हैं, ससुराल से जहाँ उसके पीछे माता पिता की ओर से मदद मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ विडोज ऐसी होती हैं जिनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती और उनकी इस लाचारी का फायदा बहुत से दानव लोग उठाते हैं। वो उनके जिस्म के लिए उनको पे करते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, व्यभिचार में चली जाती हैं वो बेचारियां। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई अन्न जल दे रहा है उनको, कोई उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है, उनके बच्चों की फीस दे रहा है, इसलिए वो बेचारियां इस समस्या में पड़ी रहती हैं। जब वो चर्च आना शुरू करती, बहुत सी सिस्टर्स मुझे ऐसी मिलती हैं, मैं ऐसे ही खुद ही से कोई स्टोरी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूं, बहुत सी बहनें मिलती हैं हमें। जब वो चर्च आती हैं फिर उनको पता चलता है ये तो पाप है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। पहले भी उनको पता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, किसी और तरफ से नहीं मिल रहा, इसलिए वो सब चलने देती है। लेकिन जब वो चर्च आना शुरू करती है, उनको ये यकीनन तौर पे पता चलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, ये मुझे एक व्यभिचारी का करैक्टर जो है वो सर्टिफिकेट दे रहा है। तो वो इस चीज से छूटना चाहती हैं, वो इस चीज को छोड़ना चाहती हैं, पीछे हटना चाहती हैं, लेकिन वो इतनी लाचार हो चुकी होती हैं तब तक कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, मैं पूरे समाज को ये चीज बता दूंगा, समाज के सामने मैं ये चीज रख दूंगा, देख तेरे बच्चे तेरे लिए क्या सोचेंगे, देख तेरे मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे। ऐसी ऐसी परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। फिर वो रेगुलर प्रेयर करना शुरू करती हैं। करते भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ लेडीज के लिए नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर लेडीज इस संकट में है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूं। जब वो कंटिन्यू प्रेयर करना शुरू करते हैं कि खुदा तू मुझे पवित्रताई में देखना चाहता है, मैं पवित्र बनने के लिए तैयार हूं, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मुझे ये लोगों से, वो जब ऐसी प्रार्थना दिल से करती है ना, अपने पाप को मान के छोड़ने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं लोग,
तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म करके, कुछ ना कुछ अचंबा काम करके, वंडरफुल मिरेकल करके परमेश्वर उनको इस कीचड़ से बाहर निकालते हैं और पवित्रताई में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। वो आजाद हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कैसे टेस्टिमनी दे, उनको ये बात करने में शर्म आती है, क्योंकि यही तो उन्होंने परमेश्वर के आगे दुआ की कि खुदा मेरे कामों को जाहिर मत करना, लेकिन तू गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर है, मुझे गुप्त में आजाद कर। और बाइबल में ये लिखा हुआ है, लिखा है तू दूसरों के जैसे और लोगों के जैसे तू चिल्ला मत, चौक में खड़ा होके, चौराहों पे, चौरस्तों में खड़ा होके तू ऊंची आवाज से ये मत कर, वो लोग अपना फल पा चुके। मैं तेरा परमेश्वर जो गुप्त में हूं, तेरी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता हूं। हालेलुया। मैं जानती हूं आज यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही ये स्टोरी शेयर नहीं हुई। इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुंवारे बच्चे इस संकट में फंसे हुए हैं। कोई तो मजबूरी के वश में पड़ के फंसा, लेकिन कोई तो बहला लिए गए, वो बहल गए। अब वो इस जाल में फंस चुके, इतनी बुरी तरह के निकलना उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जब कोई मार्ग नजर ना आए तो यीशु की ओर देखो, क्योंकि वही मार्ग है, वही आपको निकालेगा। हालेलुया। फिर आप कितनी भी गहरी खाई में क्यों नहीं गिरे, वो वहां से भी आपको निकालने के लिए सामर्थी है। हालेलुया।